यहाँ पर हैं, आपके साथ में हमेशा रहेंगे। अभी पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन और शराब माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। देखिए, वर्चस्व की तो कोई सवाल ही नहीं है। जो व्यक्ति मारे गए हैं या जो इनका इलाज चल रहा है वो गरीब परिवार के हैं, और जिन पर आरोप है जो अपराधी प्रवृत्ति के शराब माफिया, वो इतने संपन्न हैं, तो कौन सी वर्चस्व की लड़ाई। तो 1 वर्ष पहले उसी इलाके में जहरीली शराब से मौतें हुई थी। कहीं नहीं था। ये घटना फिर हो सकती है। कम से कम पुलिस प्रशासन की जो बात कही गई, कोई नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं, जिसको जो मन में आया करेगा। तनाव व्याप्त है, कहीं से कुछ हो सकता है। ये जानकारी के बाद भी पुलिस प्रशासन सजग नहीं है। अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। तो ये तो निश्चित ही है, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। क्राइम कैपिटल हो गया है बिहार। लोगों को जब मिलने पर उसी में नकली शराब वाले उसी शराब में नकली शराब मिला देते हैं, तो लोगों की मौतें होती हैं। ये लोग रोकते थे, पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने कुछ नहीं किया, और बल्कि उन लोगों तक ये पहुंचा दिया कि यही व्यक्ति लोग शिकायत किए हैं। पुलिस प्रशासन नहीं जागी, न 1 वर्ष शराब से जहरीली शराब से मरने के बाद जागी, न अब जागी, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो मिली रहती है। तो कैसे काम चलेगा? समाज में हर व्यक्ति अपना तलवार उठाने लगेगा तो कैसे काम चलेगा? जो दोषी पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हो, ये दिखावटी कार्रवाई नहीं कि ट्रांसफर कर दिया गया। कोई अपराधी पकड़े जाते हैं तो समय पर चार्जशीट नहीं दिया जाता है ताकि उनकी जमानत हो जाए, केस को कमजोर किया जाता है। जंगल राज की बात तो पुरानी हो गई, ये तो राक्षस राज है। बाकी लोग में कहीं किसी प्रकार का पुलिस प्रशासन नहीं था। शराबबंदी जो है ना, कानून थ्योरेटिकली अच्छा होगा लेकिन प्रैक्टिकली फेल है। शराब मिल भी रहा है सब जगह, डोर टू डोर सप्लाई। जो बच्चे को पढ़ने के लिए कोचिंग में आए हैं, वो आज अपने ट्यूशन के बैग में शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सुशासन बाबू की सरकार पर कई बड़े सवाल आए दिन खड़े हो रहे हैं। मानो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कानून व्यवस्था, पुलिस के सामने अपराधियों का मनोबल एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच आपने सीवान के नरसंहार के बारे में सुना। नरसंहार हुआ, जो माफिया थे वो किस प्रकार से घटना को अंजाम दिए, 3 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है। मलमलिया गए थे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बिहार प्रांत के अध्यक्ष भी है। आप मलमलिया गए, नरसंहार जो हुआ वहां पे दुखद, परिवार वालों से मुलाकात की, साथ में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। क्या परिवार वालों ने कहा और आपको क्या लगा वहां घटनास्थल बजाने के बाद? देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं क्षत्रिय राजपूत डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन का शिष्टमंडल कौड़िया गांव मलमलिया में गया। वहां घटने का जायजा लिया। बड़ा ही दुखद घटना है और बड़ा ही विकराल दृश्य था। और जो पीड़ित परिवार से मिला, सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो लॉस हुआ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है। और वहाँ जाकर देखा कि जितनी बातें माध्यम सरकार के माध्यम से आ रही है, ये पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन और शराब माफिया के गठजोड़ का नतीजा है। 2 बातें कही जाती थी, वर्चस्व की बात। तो देखिए, वर्चस्व की तो कोई सवाल ही नहीं है। जो व्यक्ति मारे गए हैं या जो इनका इलाज चल रहा है वो गरीब परिवार के हैं, और जिन पर आरोप है जो अपराधी प्रवृत्ति के शराब माफिया, वो इतने संपन्न हैं, तो कौन सी वर्चस्व की लड़ाई। ये एक कहानी गढ़ी जा रही है। ये निश्चित ही, इसका अगर देखेंगे, इसका ताना बाना, इसका अगर बैकग्राउंड देखा हमने, तो 1 वर्ष पहले उसी इलाके में जहरीली शराब से मौतें हुई थी। उस गांव, जिस गांव के लोग मारे गए हैं, उस गांव के भी कुछ उसमें पीड़ित थे जो पीने से मर गए थे। उसके बाद गांव उठ खड़ा हुआ कि हम नकली शराब का या शराब का धंधा अपने गांव में नहीं होने देंगे। बल्कि गांव के भी लोग पिछले बार कुछ इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं होने देंगे। अब ये नहीं होने देंगे, ये शराब माफियाओं को गले तले नहीं गुजरा। पुलिस की उनकी गठजोड़ है, तनातनी शुरू हुआ। ये लोग रोकते थे, पुलिस में शिकायत की,
पुलिस ने कुछ नहीं किया और बल्कि उन लोगों तक ये पहुंचा दिया कि यही व्यक्ति लोग शिकायत किए हैं। सूचना गुप्त रखने की बात है और गुप्त सार्वजनिक कर दिया गया पुलिस की तरफ दे दिया गया उन्हें, कहा सार्वजनिक हो तो हो उन व्यक्तियों को कि देखो ये ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर उन्होंने एफआईआर किया। एफआईआर काउंटर एफआईआर का दौर दोनों तरफ से काफी दिनों से चल रहा था। पुलिस प्रशासन नहीं जागी, न 1 वर्ष शराब से जहरील शराब से मरने के बाद जागी, न अब जागी, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो मिली रहती है। और इस घटना को तब हुआ कि ये केवल लापरवाही नहीं है, ये गठजोड़ का नतीजा है। और गठजोड़ भी यहाँ नहीं, पूरे बिहार में देखेंगे तो ये जंगल राज की बात तो पुरानी हो गई, ये तो राक्षस राज है। कहीं भी पुलिस प्रशासन क्राइम कंट्रोल में नहीं लगा है, पैसे उगाही में लगा है, शराब माफियाओं के से गठजोड़ में पैसे उगाही में लगा है। और जब कुछ कांड हो जाते हैं और आप जो मूर्धन्य पत्रकार लोग कुछ उठाते हैं तो इस पर थोड़े बहुत एक एक्शन दिखावे का होता है। जैसे कि यही से मीडिया से खबर आई थी कि उस गांव में पुलिस चौकी खुल गया है। हम लोग गए, पूरे गांव में गए, सन्नाटा था। एक पीड़ित परिवार तो कहीं भाग भी गया था, बाकी लोग में कहीं किसी प्रकार का पुलिस प्रशासन नहीं था, कहीं नहीं था। कहीं नहीं था। ये घटना फिर हो सकती है। कम से कम पुलिस प्रशासन की जो बात कही गई, कोई नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं, जिसको जो मन में आया करेगा। तनाव व्याप्त है, कहीं से कुछ हो सकता है। ये जानकारी के बाद भी पुलिस प्रशासन सजग नहीं है। किसे इशारा कर रही है, क्या करने का मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है। दूसरी बात कि भाई कुछ इसमें शरारती तत्व इसमें भी जातीय उन्माद फैलाने के फेर में है। यूट्यूब के माध्यम से ये कोई जातीय उन्माद का केस नहीं है। अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। शराब माफिया थे, अपराधी थे, उन पे उनके बिजनेस पे कुठाराघात हुआ, टेंशन हुआ, पुलिस का गठजोड़ का बढ़ावा मिला, ये काम किया गया कि अगला कोई व्यक्ति शराब माफिया के खिलाफ सर न उठा सके। अब ये आप देखेंगे अब क्यों अब पुलिस का गठजोड़ होता है। मोहम्मदपुर में भी कुछ वर्षों पहले ऐसे हुआ था, लोग जेल गए, लेकिन पुलिस ने समय पर चार्जशीट नहीं दिया और सबकी जमानत हो गई। तो पुलिस प्रशासन का तो ये हाल है गठजोड़ का। तो हमारे क्षत्रिय समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अजय सिंह आए और क्षत्रिय समाज मिलकर के उनको पूरा पीड़ित लोग को आश्वासन दिया और हम हमेशा उसके साथ, पूरे भारत के क्षत्रिय उनके साथ खड़े हैं। और इस तरह की चीजें होंगी तो कोई देखिए, शासन प्रशासन का अगर हनक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। समाज में हर व्यक्ति अपना तलवार उठाने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। ये एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि आप पीड़ित परिवार से मिले, नरसंहार जो शब्द दिया गया, आपने कहा कि भाई घटना घटी वहां पे, बहुत दुखद घटना है। पुलिस प्रशासन इस बात को नहीं मान रही है कि नरसंहार हुआ, क्योंकि आर्थिक तौर पर परिवार बहुत कमजोर है। नरसंहार अगर घोषित होता है, परिवार भी मांग रहा है कि भाई नरसंहार घोषित किया जाए ताकि जो मृतक है उनको सरकार की तरफ से मदद मिल सके। देखिए, जब एक तरफा ऐसा होता है तो इसे नरसंहार ही कहा जाएगा। बहुत ही बुरे ढंग से मारा गया, नरसंहार से भी बुरा कोई शब्द हो तो वहां पर कहा जाएगा। अब सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है पता नहीं। सरकार से हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार को मुआवजा होता है मुआवजा दिया जाए। अभी 3 लोगों का गोरखपुर में इलाज हो रहा है, समुचित इलाज की व्यवस्था हो। दोषी पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हो, ये दिखावटी कार्रवाई नहीं कि ट्रांसफर कर दिया गया। एक ऐसी कार्रवाई हो कि अगला कोई पुलिस का लोग शराब माफिया से गठजोड़ करने के पहले 100 बार सोचे। ऐसी कार्रवाई हो, पुलिस की पूरी व्यवस्था हो, न कि यहाँ पर किसी वीआईपी मूवमेंट में खाली पुलिस लगा देने से बात नहीं बनता है। वहाँ पुलिस प्रशासन की चौकस व्यवस्था हो कि हर कोई अपराधी डरे कि वहाँ पर ऐसा करने पर पुलिस हमें पकड़ेगी। सभी का स्पीडी ट्रायल हो, कैपिटल पनिशमेंट मिले। इन सब चीजों की वहाँ पीड़ितों का मांग है और हमारी भी मांग है कि सरकार पर लोगों का विश्वास हो कि सरकार नाम की चीज है तो सरकार कुछ अविलंब करे। एक अंतिम सवाल आपसे लड़ना चाहेंगे, क्योंकि आम तौर पे कई लोग वहां पर गए और तस्वीर खिंचाए, आप भी गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आमतौर पे जो तस्वीरें बिहार के अलग-अलग राज्यों से, राजधानी पटना से निकल रही है क्राइम को लेकर, पुलिस पर ये आरोप बहुत कॉमन है कि शराब माफिया को पकड़ने में लगी है या फिर उनके साथ मिली-भगत है, पुलिस डाइवर्ट हो जा रही है, वो अपराधी को नहीं कर पकड़ पा रही है, समाज को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो माफिया के आगे-पीछे घूम रही है। लगता नहीं कि एक शराबबंदी एक बड़ा कारण भी है इसमें, और ब्लैक से जो शराब बिक रहा है एक बड़ा कारण है अपराध बढ़ने का? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि अपराध पर नियंत्रण नहीं है।
राक्षस राज चल रहा है और अगर कोई अपराधी पकड़े जाते हैं तो समय पर चार्जशीट नहीं दिया जाता है ताकि उनकी जमानत हो जाए, केस को कमजोर किया जाता है और एक मनगढ़ंत किस्से कहानियां निकालते हैं। कोई अपराध का होता है तो पुलिस एक मनोहर कहानियां से एक चैप्टर निकालती है, उसमें पात्र को बदलती है, कहती है केस सॉल्व हो गया। तो ये तो निश्चित ही है, कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है, क्राइम कैपिटल हो गया है बिहार। और इसमें निश्चित ही देखिए एक आध चीज में सरकार के पास शराब का, लिखिए शराबबंदी जो है ना, कानून थ्योरेटिकली अच्छा होगा लेकिन प्रैक्टिकली फेल है। शराब मिल भी रहा है सब जगह, डोर टू डोर सप्लाई, लोगों को जब मिलने पर उसी में नकली शराब वाले उसी शराब में नकली शराब मिला देते हैं तो लोगों की मौतें होती हैं, शारीरिक रूप से नुकसान होता है, अंधे होते हैं, लिवर खराब होता है। तो शारीरिक पक्ष भी है, आर्थिक पक्ष है कि महंगा मिलता है, कानूनी पक्ष है कि देखिए पुलिस प्रशासन केवल शराब माफिया से गठजोड़ में शराब की आवाजाही के पीछे लगी हुई है, किसको पकड़ेंगे, पैसा लेंगे। क्राइम पर पुलिस का ध्यान ही नहीं है, तो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। छोटे बच्चे, जो बच्चे को पढ़ने के लिए कोचिंग में आए हैं, वो आज अपने ट्यूशन के बैग में शराब की डिलीवरी कर रहे हैं, तो हमारे नस्ल जो है वो खराब हो रहा है। और शराबबंदी में शराब नहीं मिलने पर लोग सूखे नशे की ओर जा रहे हैं, वो एक अलग समस्या है, संख्या बढ़ रहा है उसका। हाँ उसके वो एक अलग समस्या से संख्या बढ़ रहा है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सारे तरफ से शराबबंदी कानून से नुकसान है। शराबबंदी कानून लागू, एक थ्योरेटिकली बड़े बात, लागू में सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार को राशि का नुकसान, जनता को बड़े पैसे मिलना, नकली शराब वाले को ये समस्या है, पुलिस का उसमें बिजी रहना। अब क्या शराबबंदी कानून ला करके किसी व्यक्ति के जिद से सरकार नहीं चलती, देश राज्य नहीं चलता। तो हमें लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तुरंत में इस पर एक हाई लेवल बैठक हो और इसको फिर नियंत्रण किया जाए। आमतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल हैं। डॉक्टर सुनील सिंह थे इस वक्त मेरे साथ। मलमलिया गए, वहां पर पीड़ित परिवार से मिला, वहां के बारे में जानकारी ली और बताया कि आखिर रीजन क्या है, सरकार प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। शराब माफियाओं का चयन सरकार के पैरेलल में एक मजबूती के साथ है और इसीलिए शराब माफियाओं के साथ पुलिस मिलजुल कर जो है आपसी बिजनेस, आपसी फायदे को में काम कर रही है और कानून व्यवस्था, समाज की सुरक्षा पुलिस नहीं दे पा रही है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप ये प्रिया को इस कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।